अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वही हो गई है सुबह, फिर एक रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। वैसे तो मेरा सादा सिंपल सा रूटीन होता है, डेली रूटीन। डेली के काम मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बच्चे लोग की फेस्टिवल की लास्ट छुट्टी है, बच्चे लोग की स्कूल कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर मेरी डेली रूटीन वो अलग एक होती है। बच्चे लोग को रेडी करना, तैयार करके भेजना। खैर यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट्स बिस्तर वगैरह सारी फोल्ड करके ले ली हूँ। मेरे पास है ना ये होममेड बनी हुई बिस्तर है ना, दो है, अम्मी ने दिए थे तो मैं इसको तब से यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ पर है ना लगे हाथ शेड्स भी चेंज कर ली। मैं सुबह में ही फ्रेश हो गई थी। अब सारा जुहान को है ना रेडी करना है, तो यहाँ पर देखिए सारा पेंटिंग करने के लिए बैठ गई और जुहान थोड़ी देर अभी मोबाइल देखेगा। मैं सोच रही हूँ ना बच्चे लोग को नाश्ता देती हूँ, उसके बाद ही फिर उनको तैयार करती हूँ। और ये कैरी देखिए ख़राब हो गई फ्रिज में, अब कब ला के रखी थी वो भी ध्यान नहीं मुझे कब की है, तो अच्छा है कि दिख गई तो अब मैंने निकाल के फेंक दी। और आज मैं बना रही थी ढोकला। ये मैंने डीमार्ट से पैकेट लेकर आया था, रेडीमेड है। बस पाउडर में पानी मिक्स करना होता है और इसको डायरेक्ट ओवन में बना लो। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और थोड़ा सा ऑयल। ये दोनों चीज़ें डालनी ज़रूरी है क्योंकि इसमें नमक नहीं होता है, और ऑयल तो कंपलसरी डालना ही पड़ेगा। ये तो सूखा पाउडर होता है रेडीमेड। बस मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको गाढ़ा गाढ़ा मिक्स किया है। और मैं सोच रही हूँ ना इसको एयर फ्राई में बनाती हूँ। अब तक तो मैंने ओवन में ही ट्राई किया है। हाँ, मैंने कढ़ाई में भी ढोकला बनाया है वैसे। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ ना एयर फ्राई में देखती हूँ ज़रा इसको बना के ये कैसा बनता है। तो मैंने है ना थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया है ट्रे पे, और अब मैं ये सारा बैटर इसमें ऐड कर लूँगी। चाहो तो नीचे बटर पेपर होता है ना वो भी रख सकते हैं, लेकिन रखने की मुझे नहीं ज़रूरत, चिपकता नहीं है मुझसे, मतलब आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए एयर फ्राई में डाल दी और 7-8 मिनट के लिए इसको एयर फ्राई में बेक करेंगे। अब मैं एयर फ्राई में पहली बार इसको बेक कर रही हूँ, नहीं तो अब तक के मैंने इसको ओवन में ही बनाए हैं। अच्छे बनते हैं ढोकले, और कढ़ाई में भी बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। मुझे बहुत पसंद है ढोकला, मॉर्निंग में खाना बहुत पसंद है। इनको पसंद नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें पसंद नहीं आती जल्दी, तो ये नहीं खाना पसंद करते। इनको सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं होती है। लेकिन मुझे ढोकला अच्छा लगता है तो मैं खा लेती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ मतलब। और ये मैंने डीमार्ट से पैकेट लेकर आया था, तो 2 बार मैंने बना ली, अब तीसरी बार मैं उसको बनाऊंगी। अब्बा अम्मी थे ना आए, तभी मैंने बना के दी थी अब्बा को सुबह में नाश्ते में। और बीच में एक बार बना ली थी मैंने, और अभी तीसरी बार मैं ये ढोकला बना रही हूँ उसी पैकेट से। अब इसका सिरप बनाऊंगी। तो सिरप बनाने के लिए मैंने थोड़े से ऑयल में ना राई डाल दी, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल दी हूँ। इसको फ्राई करके फिर इसमें पानी और थोड़ा सा शुगर ऐड करके नींबू का जूस डाल के अब ये पानी को थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। मैंने है ना पता है इस बार है ना थोड़ी सिरप ज़्यादा बना ली। लास्ट टाइम जब बनाई थी ना मैंने सिरप ढोकले की तो कम बनाई थी, जिसकी वजह से ना मुझे ढोकला पूरा रूखा सूखा खाने को मिला। ये सिरप अच्छा ज़्यादा डाल के खाओ ना तो ढोकला अच्छा लगता है। ये देखिए एयर फ्राई में 7 मिनट के बाद ये कुछ ऐसे हो गया। अब ओवन और एयर फ्राई में ऐसा है ना कि ओवन का टेम्परेचर कम है एयर फ्राई से, तो 7 मिनट में ये अच्छा बेक तो हो गया है। ये जला हुआ दिख रहा है लेकिन ये जला नहीं है, बस इतना है कि थोड़ा सा रेडनेस आ गया है ऊपर। ये देखिए ये अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं इसको रिमूव भी करके आपको बताऊंगी आप लोगों के सामने ही। तो ये देखिए मैं भी इसको इस तरह से पहला कट लगा रही हूँ साइड साइड से, ताकि निकालने में आसानी हो। वैसे अभी ये ना थोड़ा सा गर्म है, ठंडा करने के बाद उसको अलग करेंगे। और मैंने यहाँ पर है ना चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। कमेंट्स आया था मुझे कि मैं दूध गर्म करके नहीं रखती हूँ क्या, इसी फ्रिज में रख लेती हूँ। तो हाँ, मैं दूध गर्म नहीं करती हूँ, हम लोग टेट्रा पैक मंगाते। लेकिन क्या हो गया कल कि मुझे पाउच मंगाना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि टेट्रा पैक ना ऑर्डर किया तो टेट्रा पैक ख़त्म हो गए थे इसके लिए। और उस दिन हम लोग गए थे ना क्राफिट मार्केट नाकोदा मोहल्ला, तो वहाँ से हम लोग ने ना चॉकलेट्स बहुत सारी लेकर आई है, बड़ी बड़ी स्लाइस वाली। तो मैं चॉकलेट्स बनाने वाली हूँ घर में, कभी बनाऊँगी तो आप लोग से शेयर करूँगी। और चले अब रिमूव करते हैं ढोकला। ये देखिए कितने आसानी से निकल गया ना। अच्छा की वैसे मैंने कि 7 मिनट के बाद फ़ौरन मैंने एयर फ्राई ऑफ कर दी, नहीं तो फिर थोड़ी देर रखती तो शायद ये जल जाता। लेकिन देखिए थोड़ा सा रेडनेस आया है, लेकिन जला हुआ टेस्ट नहीं लग रहा था, बिल्कुल ढोकला लग रहा था। मैंने सिरप डाल के और फिर इंजॉय किया। बच्चे लोग ने भी खाए यही थोड़ा थोड़ा सा। और अभी ना मैं बनाऊँगी पास्ता। ये बनाऊँगी मैं बच्चों के डैडी के लिए, क्योंकि वो ढोकला खाते नहीं। ढोकला मैंने अपने लिए बनाया था, मेरी सारा ने बहुत थोड़ा सा खाई, जुहान ने बहुत थोड़ा सा खाया।
मेरे बच्चे भी है ना अपने डैडी पे ही गए, उन लोग को भी इतना कुछ खास ढोकला पसंद नहीं है, मेरे बोलने पे सिर्फ टेस्ट किया। बाकी वो ढोकला मैंने ही एक एक दो दो स्लाइस करके खाई, सारा नहीं खाई, बचा हुआ है। वो तो बहुत सारा था, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको ख़त्म कर लूँगी। चलो थोड़ी सफाई करते हैं। ये स्टैंड मैंने निकाला है, थोड़ा सफाई को इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे ऑयल वगैरह रखती हूँ, मसाले वगैरह रखती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी में मतलब थोड़े बहुत गिर पड़ हो ही जाती है मुझसे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ कर लेती हूँ। हफ्ते 10 दिन में ना इसकी देखभाल बोले तो अच्छी इसकी सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि सामने ही रखा हुआ होता है और गंदा ज़रा भी रहा ना तो फिर मुझसे देखा नहीं जाता, ऐसा लगता है कि उसको फ़ौरन निकाल के साफ़ करें। पास्ता बॉईल हो गया है, पास्ता बनाते हैं। और पता है मैं जाने वाली हूँ आज पठानवाड़ी, मेरे मामी मामा लोग रहते हैं, नाना लोग रहते हैं वहाँ पे। तो मैं जाने वाली हूँ आज नाना मामी लोग से मिलने, और मेरी बहन भी वहाँ पे आने वाली है और उसके बच्चे लोग भी रहेंगे। तो सारा जोहान को भी लेके जाऊँगी और मिलेंगे, गपशप लगाएंगे, बैठेंगे। मामी ने खाना भी कुछ अच्छा ही बनाया होगा, उनको पता है कि मैं आने वाली हूँ। माशाल्लाह मेरी दोनों मामियाँ बहुत अच्छी है, मेरे मामा लोग भी बहुत अच्छे हैं, नानी नाना भी बहुत प्यारे स्वीट है। नानी तो बेचारे नहीं रहे, 3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। वो भी आते थे मेरे घर पे नाना के साथ ही, लेकिन अब सिर्फ नाना आते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो चलो पास्ता बन गया है, सबको खिलाती हूँ और फिर फ्रेश होके निकलते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए, ये छोटा सा सफ़र है। अभी आधे घंटे में हम लोग मीरा रोड से पठानवाड़ी पहुंच जाएंगे। हम लोग ने है ना ओला ऑटो बुक की थी, और बस मैं और मेरे दोनों, हम लोग तीनों ही जा रहे हैं। और देखे थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की सी, फिर आगे चल के स्टॉप हो गई बारिश। क्लाइमेट बहुत अच्छा था, ठंडा क्लाइमेट। देखो बस पहुंचने ही वाली हूँ मैं, बस 5 मिनट का यहाँ से दूर है घर। और पठानवाड़ी में भी बारिश मिली है हम लोगों को, ये देखिए रास्ते गीले ही है। पठानवाड़ी में ना सैटरडे संडे मार्केट बहुत अच्छी भरती है, ऐसा तो डेली की मार्केट लगी हुई होती है। हमारा बचपना गया पठानवाड़ी में, क्योंकि मेरे नाना का यहाँ पे बहुत बड़ा अंडों का धंधा लगता था, बिजनेस था नाना का पठानवाड़ी मार्केट में। तो बहुत बड़ी मार्केट लगती है, कभी मैं फ़ुर्सत में जाऊंगी ना तो पठानवाड़ी की मार्केट आप लोगों से शेयर करूंगी। एक्चुअली मुझे वहाँ से कुछ कपड़े भी ख़रीदने हैं, तो सोचा कि कभी आऊँगी फ़ुर्सत में तो आप लोगों से शेयर करूंगी, शूट करूंगी, है ना। तो ये गलिया है, मेरे मामी मामा का घर चौल में है, नाना वो लोग सब मतलब चौल में। और चौल का मज़ा ही कुछ अलग है यार, बहुत अच्छी फीलिंग आती है चौल में। तो देखिए सब लोग हैं, मेरी खाला भी आई हुई है। एक ये सरप्राइज़ मिला मुझे कि मेरी खाला, छोटी खाला है मेरी, ये घाटकोपर में रहते हैं, ये भी आज ही आए हैं। तो सब लोग हैं, ये मेरे नाना, मेरे मामा साइड में, ये मेरी बहन है जो बैठी हुई है। बच्चे लोग सब अंदर बेड पे बैठे हुए हैं। मेरी बड़ी मामी को 2 बहू हैं, छोटी मामी भी थी, सब लोग हैं मतलब। तो सब लोग मिल के खाएंगे, अच्छे से बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। मेरे बड़ी मामी जो है ना, उनको बहू दोनों भी जल्दी आ गई, मतलब इतनी कम एज में माशाल्लाह। ये वीडियो मैंने ना दूसरे दिन का शूट करके रखा था, मतलब मामी मामा उन लोग के वहाँ से मैं रात में आ गई थी खाना वाना खा के। वो तो मुझे रुकने का कह रहे थे, नाना वो लोग बहुत फोर्स किए, लेकिन मैं नहीं रुकी। मेरी खाला को भी रात में ही जाना था घाट के ऊपर, और मेरी बहन को भी रात में जाना, तो मैं अकेली क्या करूँ फिर। तो मैंने बोली कि हम लोग है ना फिर कभी आएंगे प्लान करके, मामी तुम टेंशन मत लो, आजू बाजू में तो रहते हैं, बॉम्बे में तो है, आएंगे, तुम भी आओ हम भी आएंगे। तो बोले आते ही जाते रहना। सुबह नहीं हुई तो मेरे काम स्टार्ट हो गए। सुबह सुबह ही मैंने मशीन लगा थी, आज कपड़ा था वॉश करने वाला, तो मशीन लगा ली। सबसे पहला वाइट कपड़े वॉश करके ले ली, अब कलर वाले वॉश हो रहे हैं। हर एक दिन छोड़ के मशीन लगती है, मतलब आज लगा रही हूँ ना तो परसों ज़रूर लगाऊंगी। ज़्यादा दिन हो गए मैले कपड़े जमा करके नहीं वॉश करती हूँ, मेरे को हर एक दिन में लगानी पड़ती है मशीन। वैसे मेरे घर में ना कपड़े बहुत निकलते हैं, बच्चों लोग के 2-2 3-3 जोड़ी, फिर बच्चों के डैडी की तो पूछो ही मत, इनका तो बहुत अलग अलग कपड़ा रहता है पहनने वाला। कभी कभी ना इन कपड़ों से कंटाल आ जाता है, मतलब दिल ही नहीं बोलता है कि कपड़ा वॉश करना। ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता था कि आज ही कपड़ा पहनो, फेंक दो, दूसरा पहनो। लेकिन ऐसा तो कोई अमीर ज़्यादा भी नहीं करेगा, अंबानी भी नहीं करता होगा ना ऐसा। वो भी तो धोता होगा, उसके भी कपड़े घर में धुले ही जाते होंगे। हम लोग है ना ऑयल का, कुकिंग ऑयल का मतलब केन ला के रखते हैं, 3-4 महीना चलता है वो, लेकिन ख़त्म हो गया था। पाउच पाउच मंगा रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा मंगाओ ना, इनमें बरकत नहीं होती है, मतलब बेबरकत हो जाता है घर, ये जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। वैसे अब राशन भी है ना थोड़ा बहुत है, ख़त्म हो रही है, एक एक दो दो चीज़ें, तो कभी अभी जाएंगे तो जाएंगे फिर।
ये मेरे टी एंड शुगर के कंटेनर है जो मैं चेंज करने वाली हूँ। आपको पता है ये कंटेनर का मैंने 1 महीना पूरा वेट किया, पता नहीं कैसे, लेकिन ये 1 महीने बाद रिसीव हुए। बहुत टाइम के बाद जब मैंने ऑर्डर दी थी ना, तो कुछ 1 हफ़्ते का टाइमिंग बोल के ये ऑर्डर हुआ था, ऑर्डर प्लेस हुआ था मेरा। तो वो डेट आके निकल गई, तो मैं बोली अभी तक आया ही नहीं मेरा पार्सल। तो मैं वेट कर रही थी, तो मैंने फिर मैसेज भी डाली, तो फिर 8 दिन का और टाइमिंग मिला। तो हुआ ऐसा, मतलब 100 की एक बात कि ये इसको आने में ही मतलब यहाँ टाइम हो गया। इसके लिए पूरे मैंने 30 दिन अपने डाले इंतज़ार में। नहीं मिले मुझे यहाँ मीरा रोड में ऐसे सेम कंटेनर, और मुझे ऐसे वाले यूज़ करने थे। बाकी सब मैंने आड़े टेढ़े यूज़ कर लिए टी एंड शुगर के लिए, लेकिन ऐसे वाले यूज़ करना था मुझे। तो मैंने ये वाइट कलर में ऑर्डर किए थे। इसमें ना एक कलर और था ब्लैक, लेकिन मुझे वाइट कलर के ज़्यादा पसंद आए थे, तो फिर मैंने ब्लैक ऑर्डर किए थे। मैंने है ना कंटेनर अनबॉक्स करके मैंने फिर इनको क्लीन कर ली, अच्छा सूखा करके फिर मैं इसमें अब टी एंड शुगर ऐड कर रही हूँ। बहुत क्यूट लग रहे हैं, एयर टाइट है कंटेनर। और गलती से मैंने है ना टी में शुगर डाल दी, फिर उसके बाद मैंने चेंज कर ली, शुगर में शुगर डाली, टी में टी डाल दी। वो दिन है ना चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी कि बस 5 मिनट में 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। तो मैंने सोसाइटी चाय पत्ती ऑर्डर की थी, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी चाय यूज़ करते चाय पत्ती। तो पता नहीं ये कौन सी वाली इन्होंने ला कर दे दी, ऑरेंज कलर का पैकेट था। फिर अब वो आया तो मैंने कैंसिल नहीं की, मैंने रख ली। तो अच्छा था कि मैंने 250 ग्राम वाला ही पैकेट ऑर्डर की थी। अच्छा, मैंने आज मशीन भी लगानी थी, कपड़े थे ना वॉश करने वाले, बहुत थे। तो सबसे पहला मैंने वाइट कपड़े वॉश करके डाले। हर 2 दिन में मशीन लगाती हूँ मैं। मतलब आज लगाऊँ तो फिर परसों लगा दूँगी, ज़्यादा मैले कपड़े भी नहीं छोड़ती हूँ। और देखिए एकदम सूखा करता है ये मशीन मेरा कपड़ा, कि 2 घंटे में कपड़े सूख जाए। लेकिन मैं पूरी रात रखती हूँ, दूसरे दिन कपड़ा फोल्ड करती हूँ। अब मैं ये लास्ट राउंड लगाऊंगी जीन्स का। और चले, अब कुछ कपड़े तो मैंने डाल दी हूँ स्टैंड पे, जो घर में ही सूखेंगे। और जो मोटे मोटे बड़े बड़े कपड़े हैं ना, उनको मैं बालकनी में डाल रही हूँ, विंडो में सूख जाएंगे ना। ये साइड ज़्यादा धूप निकलती है, सनलाइट यहाँ से ज़्यादा आती है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी। फ़िलहाल सनलाइट आई नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो जीन्स के ऊपर जीन्स डाल दी हूँ मैंने, यहाँ पर 3 जीन्स डाली, दूसरे वाली बालकनी में 4 जीन्स डाली हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े डाल के हो गए, और लगभग कपड़े ही हो गए। तो मैंने अब मशीन भी है ना सूखी करके रख लेनी है। हमेशा की तरह जब भी कपड़ा वॉश करती हूँ तो मशीन को मैं वाइप करके ले लेती हूँ अच्छे से। मेरे को है ना घर भी साफ़ सुथरा चाहिए, और घर में जो चीज़ें रखी हुई है अपनी, वो भी अच्छी नीट एंड क्लीन चाहिए। आदत हो गई है, चैन नहीं पड़ता है यार, कोई चीज़ को ऐसा लगता है कि बस दिल लगा के वो चीज़ को अच्छे से काम करके ही ख़त्म करो। ये आदत हो गई है मुझ में। मैं तो ऐसा नहीं है कि बस इसको बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, ये आदत बिल्कुल भी नहीं है मेरी। अब पता नहीं ये आदत सही है या गलत है, ये चीज़ मुझे आप लोग ही बताएं। खैर, मैंने अभी चिकन मंगाया था, चिकन को पानी में डाल के रखा हुआ है। और कल मैंने है ना मसाला वड़ा बनाया था, शॉर्ट वीडियो में देखे रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी मैंने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को वॉच किया है। और वो मसाला वड़ा ना बहुत मज़े का बनता है मेरे हाथ से, बहुत ही टेस्टी लगता है मसाला वड़ा। तो कल का स्टफिंग बचा हुआ है, तो मैं आज इसको बनाऊंगी नाश्ते में। और कल मैंने इसके साथ है ना चटनी भी बनाई थी, लेकिन अब वो चटनी ख़त्म हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ ना केचप रख दूँ, अब चटनी नहीं बनाती हूँ। तो ये मैंने केचप सर्व कर लिए ये दाल वड़ों के साथ। ये मसाला दाल वड़ा है, बहुत मज़े का बनता है। इसका शेप आप छोटा रखो या बड़ा रखो, सही बोले तो ये मसाला वड़ा ना बड़ा बड़ा अच्छा दिखने को लगता है। और इसको ना अच्छा लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करो, ये अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे लगते हैं खाने को। तो यहाँ पर बस कुछ मतलब 7-8 कुछ बन गए थे। चलो अभी इन्हें ना गरम गरम ही सर्व करती, क्योंकि ये बड़े गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब मैं बनाऊंगी लंच में ट्रेडिशनल स्टाइल चिकन करी, बहुत ही मज़े की। आप लोग कभी ट्राई करना, कुकर में बनती है ये रेसिपी। सबसे पहला मैंने ऑयल में चिकन ऐड कर लिया, चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। देखिए बिल्कुल भी रेडनेस नहीं है पानी में। चिकन मैं बहुत साफ़ सुथरा धोती हूँ, कोई भी तरह का नॉनवेज हो साफ़ सुथरा ही धोती हूँ मैं। मैंने चिकन में ना नमक डाल दी, और अब मैं चिकन को भून लूँगी। यहाँ पर मैंने चॉपिंग में सिर्फ प्याज, धनिया और टमाटर ली हुई हूँ। टमाटर बहुत बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ पर देखिए चिकन का कलर चेंज हो रहा है,
और चिकन अच्छा गोल्डन हो गया था ना, तो मैंने चिकन को एक बाउल में खाली करके ले लिया और उसी कुकर में है ना प्याज को मैं फ्राई करके लूँगी। पानी चिकन का मैंने पूरा सुखा लिया था, फिर मैंने इसमें प्याज ऐड की थी। अब ऑयल ऊपर आ गया है और मैंने इसमें है ना कुछ खड़े मसाले डाले, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चिकन करी है ना मोस्ट ऑफ द फेवरेट है इनकी। प्याज के साथ है ना टमाटर भी सॉफ्ट कर लेती हूँ और इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची। ये टेस्ट के हिसाब से मैंने मसाले डाले। अब ऑयल थोड़ा सूख गया था इसलिए पानी डाल के मसाला मिक्स कर ली और फिर मैंने इसमें फ्राई चिकन ऐड करके ऊपर से मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड की। चलिए अब इनकी भुनाई करते हैं। कोई भी तरह का मसाला हो, भुनाई अच्छी करो तो सालन बहुत अच्छा बनता है और सालन का कलर भी निखर कर आता है। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके धनिया डाल के सालन को मिक्स कर ली और ये सालन है ना शोरबे टाइप बनता है। बस 3 सीटी लेनी है। गर्मा गर्म रोटी या फिर राइस के साथ इसको सर्व करो सलाद के साथ। बहुत मस्त बनता है और ऊपर से टाइम भी बच जाता है। अल्लाह हाफिज़, बाय।